बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास में फिज़िकली डिस्कस किया था ट्री ट्रैवर्सर के बारे में। ट्री ट्रैवर्सिंग क्या होती है हमने ये देखा था। हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जब भी कोई ट्री होता है तो हम उससे जब राइट करना चाहें तो हम 3 डिफरेंट वेज़ में राइट कर सकते हैं। प्रीफिक्स में हम कर सकते हैं, पोस्ट में या इनफिक्स में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस हम करेंगे। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एक्सप्रेशन देखा था और हमने उस एक्सप्रेशन को देखा था कि अगर कोई भी सपोज एक्सप्रेशन होता है तो हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व जब करना चाहते हैं तो लाइक अगर आपके पास एक्सप्रेशन और आपको कहा जाता है कि इसे प्रीफिक्स में लिखें तो कैसे देखा था हमने देखा था पहले उसका ट्री बना दें और फिर उसके ऊपर प्रीफिक्स ऑर्डर को अप्लाई करते हुए, यानी कि पहले नोड फिर लेफ़्ट फिर उसका राइट लिखते जाएं तो ये प्री ऑर्डर में हो जाएगा। ये पोस्ट ऑर्डर में करना है तो इसी तरह से हमने देखा था कि उसके अंदर जब जो भी हमारे पास राइट एलिमेंट होता है, लेफ़्ट एलिमेंट होता है, नोड होता है, हम उसे लिख देते हैं। तो सेम यही चीज़ हम अब करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस करेंगे। अगर आपको कहा जाता है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, अभी तक देखें एज अ मैथ स्टूडेंट आपने बहुत सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया होगा, लेकिन इस किस्म का कोई एक्सप्रेशन आपके सामने नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा मैथमेटिकल वे में इनफिक्स एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। इनफिक्स का मतलब ये है दो ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर का होना। ठीक है, सपोज 2 + 3, अब 2 और 3 दो ऑपरेंड्स के दरमियान में, यानी इनफिक्स है। ये इनफिक्स का मतलब दरमियान में। ठीक है, तो हमने हमेशा इनफिक्स ऑपरेशंस को तो परफॉर्म किया है, लेकिन प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स को हमने नहीं किया। तो आज हम प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अगर आपको दे दिए जाएं उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे उसे देखेंगे। पहली चीज़ तो क्वेश्चन 2 तरह का आ सकता है। पहला, आपके पास क्वेश्चन आया कि इसे सॉल्व करें। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आपने इस एक्सप्रेशन को कैसे लेके चलना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन किसी ऑपरेटर से स्टार्ट हो रहा है। ऑपरेटर और ऑपरेंड का फ़र्क तो पता है ना, यानी 2, 3, 4 ये तो ऑपरेंड है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन किसी ऑपरेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऑपरेटर पहले है, तो ये पहले यानी कि ये प्रीफिक्स होगा। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, तो अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स आपने इसे सॉल्व करना है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होगा, ये एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़, ये प्रीफिक्स है ये तो समझ आ गई, और अक्सर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो कि सॉल्व दिस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे कैसे? अगर तो मेंशन है प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स के रूल्स अप्लाई कर दें, अगर मेंशन नहीं है सिर्फ ये है कि सॉल्व करें, तो देखें एक्सप्रेशन किससे स्टार्ट हो रहा है। अगर एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है किसी भी ऑपरेटर से तो आपको सिंपली पता चल जाना चाहिए कि ये तो प्रीफिक्स है। अब सॉल्व करेंगे हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इस डायरेक्शन में जो जो हमारे पास ऑपरेटर, नॉट ऑपरेंड, ऑपरेटर आता जाएगा हम उसे सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा 4 ऑपरेटर तो नहीं है, 3 ऑपरेटर नहीं है, 2 ऑपरेटर नहीं है, ये पावर, इसका सैम्पल हमने डिस्कस किया था ना क्लास में कि ये पावर को शो करता है, ये ऑपरेटर है। अब इस ऑपरेटर को मैं सॉल्व कैसे करूँगी? ये सारे के सारे जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स क्या हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी इन्हें सॉल्व होने के लिए 2 ऑपरेंड की ज़रूरत है। पावर को सॉल्व होने के लिए 2 ऑपरेंड की ज़रूरत है। किसकी पावर लेनी है, कितनी पावर लेनी है? तो 2 ऑपरेंड कहाँ से मैं ढूंढूं? इससे पीछे वाले 2, यानी इसकी जो राइट साइड पे 2 एलिमेंट्स होंगे, हम उन 2 एलिमेंट्स के दरमियान में इस पावर को ले जाएंगे। यानी कि ये चीज़ कुछ ऐसी बन जाएगी 2 पावर और फिर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, या इसे हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हम मैथ में लिखते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। सही है, तो अब यानी कि हमने इस पूरे की जगह पे क्या लिख देना है 8, क्योंकि हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 8 आंसर आया। तो बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा, बाकी एक्सप्रेशन आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2, 3,
5 डिवाइड, इस पूरी की जगह पे आ गया 8 और 4। वही स्टेप हमने रिपीट करते जाने जब तक सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर आया? अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर आया डिवाइड, और डिवाइड के पीछे वाली दो वैल्यूज़ क्या हैं? 8 और 4। तो इसका मतलब इस डिवाइड को हम 8 और 4 के दरमियान में ले जाएंगे। 8 डिवाइड्स 4, क्या आंसर आएगा? 2। तो यानी कि इस पूरे की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे? 2। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई 2 3 5, और इस पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 2। सही है। फिर से हम ढूंढेंगे कि हमारे पास अगला ऑपरेटर कौन सा है। तो अगला ऑपरेटर जब हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि वो तो था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से पीछे गए, मल्टीप्लाई से पीछे पड़ी हैं दो वैल्यूज़ 2 और 3। 2 और 3 के दरमियान में मल्टीप्लाई लेके जाएं तो ये क्या बनेगा? 6। तो अब ये एक्सप्रेशन बन गया प्लस माइनस, इस पूरे की जगह पे आ गया 6 5 और 2। ठीक है। अब अगली वैल्यू ढूंढें। अगली वैल्यू ढूंढने पे हमें पता चला कि अगली वैल्यू थी माइनस, और माइनस से पीछे वाली दो वैल्यूज़ क्या हैं? 6 और 5। तो 6 और 5 के दरमियान में माइनस को लेके जाएं तो क्या आ जाएगा? 1। यानी इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? 1। अब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ प्लस 1 और 2। अब इस प्लस को इनके दरमियान में लेके जाएं, 1 प्लस 2 क्या आंसर आ जाएगा? इसका लास्ट आंसर आया 3। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं प्रीफिक्स किसी भी एक्सप्रेशन को। ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, सिंपल सा टॉपिक था कि किस तरह से हमने प्रीफिक्स को सॉल्व करना है। अच्छा, इसी तरह से हम एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, और ये एक्सप्रेशन किसका है? ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। सही है। अब हम ये देखेंगे कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो निशानी की तरफ, इनकी तरफ आते हैं। पोस्ट फिक्स हमेशा किस पे एंड होता है? पोस्ट फिक्स हमेशा किसी ऑपरेटर पे। प्रीफिक्स शुरू ऑपरेटर से होता था, पोस्ट फिक्स एंड ऑपरेटर पे होगा। सही है। और बाकी जो चीज़ हमने प्रीफिक्स में की ना, उसी को हम अपोज कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। पहले हम इस डायरेक्शन में मूव करके ऑपरेटर ढूंढते थे, पोस्ट फिक्स में इस डायरेक्शन में ढूंढना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, और ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे है 7 2 3 मल्टीप्लाई माइनस 4। अच्छा, 4 के बाद यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे पावर भी है, पावर 9 3 डिवाइड और प्लस। अब इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है 7 2 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 पावर 9 3 डिवाइड और प्लस। अब हमने इसे सॉल्व करना है, प्लस ऐसे। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सेम इसी तरह से हम इस डायरेक्शन में गए, और सबसे पहले हमें इस डायरेक्शन में मिला मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लाई को देखेंगे, और इसके लेफ़्ट साइड पे हमारे जो भी ऑपरेंड्स हैं उनके दरमियान में इसे अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 और 3 थे, तो 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 3 का आंसर क्या आएगा? 6। तो यानी इसकी जगह पे हमने अब क्या लिख देना है? 6। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा 7 6 माइनस 4 पावर 9 3 डिवाइड और प्लस। बाकी सब कुछ सेम आया, इस जगह पे हमने 6 लिख दिया। फिर से सेम स्टेप को रिपीट करेंगे, और अब हम देखेंगे कि अब हमें पहला ऑपरेटर कौन सा मिलता है। इस डायरेक्शन में फिर से मूव करेंगे, और अब मिल गया जी माइनस। माइनस को इससे पिछले यानी कि लेफ्ट साइड पे जो भी दो ऑपरेंड आ रहे हैं उनके दरमियान में इम्प्लीमेंट कर दें तो बनेगा 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 का आंसर क्या होता है? बहुत मुश्किल है, पता नहीं आंसर क्या होगा। आंसर 1 ही होगा। 1 माइनस 4 पावर 9 3 डिवाइड और 4। सही है। फिर अब हमारे पास यहाँ से कुछ हमने आई थिंक वैल्यू मिस तो नहीं की। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं है,
माइनस तो हमने कर जो दिया, ये आएगा माइनस सॉल्व हो गया है ना, तो यहाँ से बनेगा इस पूरे की जगह पे आया 1, आगे आया 4, फिर आया पावर 9, 3 डिवाइड और प्लस। ठीक है। अच्छा, अब हमें पहला ऑपरेटर कौन सा मिला, पावर। तो ये पावर किस पे अप्लाई कर देंगे, ये पावर हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, यानी कि बनेगा 1 की पावर 4। 1 की पावर 4 आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस पूरे की जगह पे आ गया 1, आगे आया 9, 3 डिवाइड और प्लस। ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है डिवाइड। डिवाइड को इम्प्लीमेंट करते हैं किसके ऊपर, पिछली दो वैल्यूज़ के ऊपर, यानी कि 9 डिवाइड 3। 9 डिवाइड 3 का आंसर क्या आता है, 3। अब इसकी जगह पे आ गया 3, ये बनेगा 1, 3 और प्लस को अप्लाई कर देंगे इन दो के ऊपर और आंसर क्या आ गया, 4। तो इस तरह से हम प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन आपके पास आ सकते हैं और आप उसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।